हाँ, तो आज थोड़ी उसको ही बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा। ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है, ध्यान से सुनोगे कि क्या चीज है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आखिर कहते किसको है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। और मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थात अर्थात ये होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा या छोटा बना या सेम साइज बना, ये बताता है। इमेज ऑब्जेक्ट से कितना गुना ज्यादा बड़ा, कितना गुना कम छोटा, यही चीज बताता है कि इमेज बड़ा है छोटा है, लेकिन कितना टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स, सवाल आता है, ठीक है, ये वो बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के साइन भी आते हैं। पॉजिटिव साइन हो तो क्या होगा, नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा। तो साइन का यहां पर बहुत अच्छा खेल होता है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो तो इमेज का जो है ना वक्त और जज्बात बदल जाता है। नेगेटिव साइन हो फिर भी बदल जाता है, ठीक है। 1 से कम हो बदल जाता है चीजें, 1 से ज्यादा हो बदल जाता है चीजें, 1 के बराबर हो तो बदल जाता है। तो कहाँ क्या क्या चीजें बदल रहा होता है, कैसे कैसे बदल रहा होता है, मैग्निफिकेशन को पढ़ने के बाद आज सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय दो, और मेरा नहीं भाई, तुम अपना समय देना, मैं तो समय दे ही रहा हूं, अपना समय देना, ठीक है। तो चलो समझते हैं भाई मैग्निफिकेशन होता क्या है। सबसे पहली बात किसका तुम्हें डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला, ठीक। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला आता है मिरर के लिए, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। ये दोनों फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जगह जगह पे दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जगह जगह पे दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। और उससे पहले इस्तेमाल करने से पहले ये जान लेना जरूरी है मैग्निफिकेशन के बारे में कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है तो इमेज का नेचर कैसा होगा। यहां तक कि ये भी बता सकते हो मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहे तो मिरर कौन सा इस्तेमाल होगा ना, ये भी कुंडली खोल के निकाल सकते हो। इमेज की अगर कुंडली देखनी हो ना भाई, मैग्निफिकेशन देख लो, उसकी पूरी कुंडली बाहर आ जाती है। ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज है, सेम साइज है, या कौन से मिरर से पैदा हुआ ना ये इमेज, ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो बस थोड़ा समय दो, सारी चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात, अगर मान लो मैं थोड़े से टेस्ट लेता हूं पहले। अगर मान लो कि भाई मैग्निफिकेशन हमारा -2 लिखा है, ये है। अगर मैग्निफिकेशन 2 है ना भाई, यहां पर इसको देखने का 2 नजरिया होता है। देखने का 2 नजरिया क्या है, हम 2 चीजें देखते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन जो गिवन रहता है। तो 2 चीजें क्या है, वो 2 चीजें क्या है, देखो ये पहला, ये जो तुम्हारा पहला नजर आ रहा है इधर से, ये 2, ठीक है, ये जो 2 है, ये जो 2 है ना भाई, इसको अलग से देखते हैं, स्टडी करते हैं। और ये जो साइन है ना निगेटिव का, इसको अलग से स्टडी करते हैं। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये जो ना भाई आपका ये क्या होता है भाई, साइन होता है, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं ना भाई, दोनों चीजें को देखते हैं। एक तो साइन देखते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम ये दोनों चीजें देखते हैं। या तो हम पहली बार साइन में देखेंगे, साइन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन हम देखते हैं, ये साइन, साइन ये पॉजिटिव है
या नेगेटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम ये देखते हैं। ठीक है जी, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद ये जो मैग्नीट्यूड है ना भाई, मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है, 1 से कम है या 1 के बराबर है, ये भी देखते हैं। तब जाके अगर आपको मैग्निफिकेशन देखना आ गया ना, यूं समझ लो आपको इमेज की कुंडली देखना आ गया, आप मैग्निफिकेशन देख के उसकी पूरी कुंडली बता सकते हो कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। यह इमेज इन्वर्टेड बनेगा या इरेक्ट बनेगा, ये इमेज इनलार्ज है या फिर, तुम्हें बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, तो आज मैं वही चीजें बताने वाला हूं। मैग्निफिकेशन का हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले इसको साइन को लेके पढ़ेंगे, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो क्या होगा, और दूसरा देखेंगे अगर ये 1 से ज्यादा है, 1 के बराबर है या 1 से कम है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ कुंडली देखने के लिए। आज थोड़ी मैं पंडितगिरी कर लेता हूं, ठीक है, पंडितगिरी कर लेता हूं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम दो चीजें देखेंगे। दो चीजें क्या है भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो मैग्निफिकेशन है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन क्या है भाई, पॉजिटिव है। दूसरी बार हम मानेंगे मैग्निफिकेशन क्या है भाई, नेगेटिव है। ठीक है, हम दोनों केस स्टडी करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, पहली बात मैग्निफिकेशन क्या है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। दूसरी बात मैग्निफिकेशन क्या है भाई, नेगेटिव है। दो चीजें। अब इसको समझने के लिए मेरा साथ दो और समझो। M इक्वल टू होता है भाई HI बाई HO। ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक इमेज हमने बनाई है, हमने इमेज बनाई है कॉनकेव मिरर का, ये C, ये F, हमने बियॉन्ड C रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे इसकी इमेज बनाई हमने, फोकस से भेज दी, फोकस से भेजी तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इमेज बन गई हमारी, यहाँ पे इमेज बन गई बिटवीन C एंड F। ठीक है, इमेज बन गई बिटवीन C एंड F। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर मैं कहता हूं ये शकल से लग रहा है, शकल से क्या लग रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है बड़ी है इमेज से, लग रहा है ना। तो अगर मैं कहता हूं भाई ये 1 मीटर की थी, ये हमारी ऑब्जेक्ट कितनी थी, 1 मीटर की ऑब्जेक्ट थी, 1 मीटर की। अब इमेज को देख के लग रहा है कि भाई ये आधी हो गई है, ½ मीटर की हो गई है, हो गई है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूं HI इक्वल टू 0.5 मीटर, या सेंटीमीटर ले लो भाई, मीटर बहुत बड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर ले लेते हैं। हाँ, सेंटीमीटर PM, ये मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उतना बड़ा, सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और HO कितना है, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसका खेल क्या होता है। सबको मैंने अभी बताया था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिया, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हमने इसके ऊपर कुछ भी लिया, इसके ऊपर कुछ भी लिया तो उसका साइन क्या लेते थे, पॉजिटिव। साइन क्या लेते थे, पॉजिटिव। और
अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया, उसका साइन क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, निगेटिव लिखेंगे। तो यहां पर देखो जो हमने लिखा है ना, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन और इमेज का इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हमने यहां पर बात कर ली भाई इमेज की ना, इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या लेते हैं? साइन नेगेटिव लेते हैं। तो क्या बताओ ये नेगेटिव होगा? इसको लिखोगे नेगेटिव? कहोगे हाँ सर सही बात है। तो चलो सही बात है, तो इसको लगा के देखते हैं यहां पे, इसको यहां पर लगा के देख लेते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करके देख लेते हैं। तुम रहो यार, रहो, मैं दूसरा बना लेता हूं। एम एच आई बाई एच ओ। एच आई कितना आया बताओ? एच आई -1/2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाता है, ये मर गया, बचा क्या भाई? m इक्वल टू क्या आएगा बताओ? क्या ये 1/2 आया क्या? हाँ 1/2, लेकिन ये साइन क्या है? ये साइन है माइनस का, ये साइन है भैया माइनस का। ठीक है, तो यहां मैग्निफिकेशन क्या देखने को मिला भाई? यहां मैग्निफिकेशन हमें निगेटिव देखने को मिला है। निगेटिव क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड इमेज बनने के कारण से ही यहां पर नेगेटिव साइन आया है ना, क्योंकि हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव लेना है ना भाई। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लोगे तो हाइट ऑफ इमेज से ही तो फर्क पड़ेगा ना मैग्निफिकेशन को। हाँ, हाइट ऑफ इमेज जो है उसी से तो मैग्निफिकेशन को फर्क पड़ेगा ना, कि ऊपर है नीचे है, मतलब ये है इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। अगर इन्वर्टेड इमेज बनी है तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज जो है वो रहेगी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो बताओ क्या ये साइन नेगेटिव आएगा? और ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा क्या यहाँ पे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लग जाएगा। तो क्या समझ में आया वीडियो? समझ में ये आया कि अगर हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड इमेज है ना, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या रहने वाला है? कहोगे सर निगेटिव रहने वाला है। क्या? निगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर हमारी जो इमेज है रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? क्या आएगा भाई? निगेटिव आएगा। तो ये इमेज की इंफॉर्मेशन क्या बताया? इमेज की इंफॉर्मेशन बताया भैया इमेज क्या रहेगा? इमेज रहेगा रियल, और दूसरा क्या रहेगा? रियल के साथ फ्री में आता है भाई इनवर्टेड। कुंडली खोल दी तुमने, मैग्निफिकेशन पता चला तो तुमने कुंडली खोल दी। हाँ निगेटिव के लिए। अगर मान लो पॉजिटिव आया, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए, और ये हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा? जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। और ये कब होता है? जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से रहेगा, वर्चुअल रहेगा। ठीक है, तब जाके ये हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव लोगे, और पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तब ये भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हमने मैग्निफिकेशन को देखना है तो क्या चीजें देखेंगे? उसका पहले साइन देखेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे भाई क्या? मैग्नीट्यूड। तो पॉजिटिव में क्या आया? पहला आया ये वर्चुअल होगा, इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। और दूसरा क्या होगा भाई? ये इरेक्ट होगा। अभी तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि इमेज जो है इनलार्ज होगा या फिर डिमिनिश्ड होगा या सेम साइज होगा, ये हमें नहीं पता चला। हमें ये पता लगाने के लिए एक जांच और करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि सर ये चीजें अभी तक तो नहीं पता चला, इसको पता लगाने के लिए एक और जांच आपको करवाना होगा। ज्यादा नहीं, 4-5 हजार का जांच है, लेकिन ये भाई फ्री का जांच है, कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री का जांच है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होगा।
मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होगा। इस जांच का क्या रिजल्ट आएगा, इस जांच का क्या रिजल्ट आएगा, मैं बताता हूं। मैं बताता हूं रिजल्ट क्या आएगा। देखो, तू जा सिम सिम, ये भाई, तू ही जा, तू भी जा, तू भी जा। अब देखो, अगर अगर हमारा मैग्निफिकेशन, अगर m कितना हो, m इक्वल टू 1 हो, सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, साइन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर m इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर m इक्वल टू 1 है ना, अगर m इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ठीक है। अगर m इक्वल टू 1 है, 1 है, अगर m 1 है तो क्या होगा, m 1 का मतलब क्या है, m इक्वल टू एच आई बाय एच ओ इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 है, इसका मतलब क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है तो क्या होगा भाई, सेम साइज का होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ये मार्कर 1 मीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की ली और इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बन जाए तो इसको क्या कहोगे, सेम साइज कहोगे ना, कहोगे हाँ सर सेम साइज होगा। तो क्या होगा भाई, सेम साइज, क्या बनेगा, सेम साइज, सेम साइज का। अगर अगर m इक्वल टू नहीं, अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ, m ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया भाई, m इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m इक्वल टू लिखते हैं यहां पर क्या, क्या लिखते हैं यहां पर, एच आई बाय एच ओ ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एच आई ग्रेटर देन एच ओ होगा, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इमेज की हाइट क्या है भाई, ज्यादा है, इमेज की हाइट क्या है, ज्यादा है, मतलब क्या, इमेज क्या है, इनलार्ज है, क्या है, इमेज इनलार्ज है, साइज में बड़ा है, इनलार्ज इमेज है, क्या है, इनलार्ज इमेज है, ठीक है, इनलार्ज इमेज है। तो यहां पर क्या लिखोगे भाई, ये इमेज, इमेज कैसा होगा भाई, इनलार्ज, इनलार्ज्ड होगा, इमेज इनलार्ज्ड होगा। अगर लास्ट केस में m लेस देन 1 हो जाए तो क्या कहोगे भाई, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इंप्लाई दैट यहां पर क्या होगा, एच आई लेस देन एच ओ, मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और हाइट ऑफ इमेज कम है, समझ रहे हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड बना है ना, डिमिनिश्ड बना है, यही तो कह रहा था, यही तो कह रहा था, हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई, कम है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसा है भाई, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है। तो बताओ, अब कुछ फील आ रहा है, अब कुछ फील आ रहा है क्या, कहोगे हाँ सर, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो बहुत सुंदर लग रहा है सर, पहले से, पहले से बहुत सुंदर लग रहा है। भाई सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सुंदर तो लगेगा, है ना। चलो, थोड़ा सा इसको भी सुंदर बना दूं तो मुझे भी सुंदर लगेगा, इसको भी बना दें, इसको भी बना देते हैं भाई, इसको भी कर देते हैं, आ गया, हाँ, इसको भी कर दे, चलो, एक यहां भी लाइन मार दूं,
यहां भी मारी दे। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ताज की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। क्या ठीक है क्या? चलो इतना ठीक है, इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा। तो भाई इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है ना तो भाई कोई फायदा नहीं मैग्निफिकेशन देख के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये था, अगर m इक्वल टू 1 हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर मैग्निफिकेशन 1 है, जैसे देखो अभी एग्जांपल के साथ फिर से समझ लेते हैं। अगर m इक्वल टू मान लो हमारा -4/3 है, ठीक है, ये क्या है बताओ, ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इमेज कैसा होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। अगर m इक्वल टू लेस देन 1 हो, जैसे 1/2 है, m लेस देन 1 है, 1 है तो क्या होगा, डिमिनिश होगा। अगर m इक्वल टू 1 है तो सेम साइज है, ठीक। चलो एक एग्जांपल के से समझाता हूं और उसकी कुंडली देखना बताता हूं तुम्हें, कुंडली देखना बताता हूं कि भाई इमेज कौन से मिरर से बना है, कौन से मिरर से पैदा हुआ है, ये देख के बता सकते हो। और रियल है कि या वर्चुअल है, इनलार्ज है या नहीं है, ये सारी चीजें बस चुटकियों में बता सकते हो। कैसे, चलो बताता हूं। मान लो m इक्वल टू हमने दिया तुम्हें 2-2.5 है, इतना है, बस तुम्हारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है, इतना ही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। इतना ही इंफॉर्मेशन में तुम क्या क्या बता सकते हो। बताना सिर्फ तुमको इतना होता है कि भाई ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, इनलार्ज है या नहीं है, सेम साइज है क्या है, नहीं चीज, ये सारी चीजें बताना है। तो कुंडली देखने का एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले हमें देखना है इसका साइन। इसका साइन देखने से हमें लग रहा है क्या है, निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन। और निगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव साइन कहता है भाई कि इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। निगेटिव साइन ऑलवेज टेल्स अबाउट दैट इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज कैसा है भाई, इमेज कैसा है, इमेज कैसा है, पहला इमेज कैसा है, रियल है। हमने नेगेटिव साइन देखा और धराम से बोल दिया इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसका, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है 2.5, 2.5 है, 2.5 2.5 2.5 कितना होता है, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, हाँ 1 से ज्यादा होता है, 1 के बराबर नहीं है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम नहीं है। 1 से ज्यादा क्या होता है, चलो देखते हैं भाई। ये 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा क्या है भाई, इनलार्ज है। 1 से ज्यादा क्या है भाई, इनलार्ज है, इनलार्ज इमेज है। तो क्या लिखोगे यहां पर तीसरे नंबर पे, इमेज कैसा है भैया, एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है, या मैग्नीफाइड इमेज बनी है, ठीक है। अब एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ये बता सकते हो मिरर कौन सा यूज हुआ है, मिरर कौन सा यूज हुआ है, क्या ये बता सकते हो।
इसके लिए भैया पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, एक एक करके इमेज फॉर्मेशन से पढ़नी होगी। अगर इमेज फॉर्मेशन याद नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन याद करो। सबसे पहली बात, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज कौन बनाता है? पहली बात प्लेन मिरर की कर लेते हैं। क्या प्लेन मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है? कहोगे नहीं सर, वो तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। चलो ठीक है, उसके लिए एम आना चाहिए था पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है नहीं, यहां पर निगेटिव है। दूसरा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में भैया दो टाइप की इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन जब रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज भी दो टाइप की बनती है, तीन टाइप की बनती है। पहले हाईली डिमिनिश्ड होती है, उसके बाद डिमिनिश्ड बनती है, फिर सेम साइज की बनती है, फिर इनलार्ज बनती है, बिटवीन सी एंड एफ इनलार्ज बनती है। हाँ जी, समझ में आ गई बात? तो भाई साहब रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज इमेज है, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है? कहोगे हाँ सर, आप तो सही बता रहे हो, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज इमेज बनना, है ना? प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर में पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है और प्लेन मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। इसीलिए किसमें पॉसिबल है भैया? कॉनकेव मिरर में। तो समझ में आया वीरू? तुम यहां से ये भी बता सकते हो ना कि भैया ये किसका पैदाइश है, कौन से मिरर का ये पैदा हुआ इमेज है, ये भी बता सकते हो। किस मिरर ने इस इमेज को पैदा किया है, ये भी बता सकते हो। कौन से मिरर ने पैदा किया इसको? कॉनकेव मिरर ने पैदा किया है। आगे बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन, इसीलिए ध्यान से देखोगे, एक बार नहीं तो बार बार देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर कौन सा यूज हुआ होगा बताओ? मिरर यूज्ड कौन सा भैया? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो पूरी कुंडली बता सकते हो अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहता है तो, पूरी कुंडली, एक चीज भी छूटेगा नहीं तुम्हारा इसमें। और सवाल भी इसी टाइप का आता है, पूरी कुंडली खोल के रखना पड़ेगा तुम्हें, तभी जाके सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे बात समझ में? तो चलो फिर, आशा करता हूं ये तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है? अगर ये समझ में आया है तो चलो आगे बढ़ेंगे, फिर सवाल करेंगे। सवाल है हमारे पास ढेर सारे, ठीक है? सवाल हमारे पास हैं, सवाल भी करेंगे और कुछ यूजेस ऑफ इमेज, ये मिरर